चौथा सोरठा इसमें शिव जी की वंदना कर रहे हैं। कर कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन और जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान शिव की शरीर गौर वर्ण का है। बाबा तुलसी कहते हैं गौर वर्ण वाले शिव जी। उमा जी में आपकी बहुत प्रीति है, आप करुणा के सागर हैं। आप देखें जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान तो गौर वर्ण है और करुणा के अवतार हैं आप। तो वही तुलसी बाबा कहते हैं कि हे गौर वर्ण वाले शिव जी, आपकी उमा जी में बड़ी प्रीति है और आप करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं। आपका दीनों पर बड़ा स्नेह है, आप भक्तों से बड़ा स्नेह करते हैं। आप देखें भगवान शिव का स्नेह भक्तों पर कि जो मांगो वो दे देते हैं, सोचते ही नहीं देने लायक है कि नहीं। बाकी लोग सब सोचते हैं, ब्रह्मा जी सोच के देते हैं, विष्णु जी सोच के देते हैं, सारे देवता सोच के देते हैं, लेकिन भोलेनाथ कभी सोचते ही नहीं। वो देखो भस्मासुर वाली कथा, सोचे ही नहीं कि क्या वरदान दे रहे हैं। तो भक्तों पर कितना स्नेह है उनका। खुद शमशान में रहेंगे लेकिन भक्तों को माला माल कर देते हैं और प्रत्येक क्षण देने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं रात में नहीं, दिन में नहीं, दिन में रात में नहीं, प्रत्येक क्षण सब कुछ देने को भक्त को तैयार बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि आपका दीनों पर बड़ा स्नेह। आपने कामदेव को नष्ट कर दिया। ऐसे शिव जी हमारे ऊपर दया करें, हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। आपकी कृपा तो हमारे ऊपर बाल्यावस्था से है, लेकिन अब फिर हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। अब इसका थोड़ा विशेष अध्यात्म के भाव देखें। कुंद इंदु समुदेह। भगवान शिव जी के गौर वर्ण के लिए दो उपमाएं दी तुलसी बाबा ने, कुंद और इंदु। करे कुंद के समान, कुंद का फूल होता है ना, कुंद के समान सफेद होता है, सुगंधित होता है। कुंद के समान आप गौर वर्ण के हैं और आपके द्वारा इतना राम जी का नाम 24 घंटे लिया जाता है कि आपके सारे शरीर से सुगंध ही सुगंध व्याप्त होती है, सुगंध ही सुगंध निकलती है। ऐसा आपका गौर वर्ण है, ऐसा आपका शरीर है सुगंधित। और इंदु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान स्वच्छ और तापहारक हैं आप। चंद्रमा यदि ना हो तो आप मालूम है कि सूर्य के प्रचंड वेग से रात भी जले। चंद्रमा के कारण शीतलता प्रदान होती है हमको, और चंद्रमा के कारण ही ये फसलों में रस आता है। ये फसलें रसयुक्त नहीं हो सकती हैं। तो कहा कि चंद्रमा के समान आप गौर वर्ण के भी हैं, स्वच्छ भी हैं और तापहारक भी हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। कितना भी कोई भक्त के पास कष्ट हो, आप तत्काल उसको दूर कर देते हैं। ये गौर वर्ण की विशेषता बताने के लिए दो उपमाएं दी। इतने गौर वर्ण के हैं, इतना सुंदर शिव जी हैं, उनकी सुंदरता को बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग, दो उपमाओं का प्रयोग किया, कुंद और इंदु का।
और कहा कि उमा रमन, इसमें शिव और पार्वती दोनों की वंदना की गई है। कहा उमा जी में आपकी बड़ी प्रीति है, और उमा जी की तो बाबा तुलसी पर बाल्यावस्था से बहुत कृपा है। उमा जी तो वेश बदल कर उनको पायस खिलाने आती थी, अपनी गोद में बैठाल कर खिलाती थी। और शिव जी की कैसी कृपा है, शिव जी के द्वारा ही तो रामचरितमानस मिला। शिव जी ने नरहरानंद जी से यही तो कहा था साक्षात दर्शन देकर कि ये जब बालक बड़ा हो जाए, रामचरितमानस ग्रहण करने योग्य हो जाए, तो इसको रामचरितमानस भी दे देना। अभी तो इसको ढूंढ निकालो, फिर इसको रामचरितमानस भी देना। तो शिव जी का बहुत बहुत कृपा शिव जी की बाबा तुलसी पर। तो तुलसी बाबा पर शिव जी की और उमा जी की बहुत विशेष कृपा रही है। इसलिए उमा रमन कहकर उन्होंने शिव जी की और माता पार्वती की वंदना की। और का करुणायन, अरे करुणा के तो आप सागर हैं बिल्कुल। आपने हमारे ऊपर कैसी करुणा की। आप करुणा न करते तो ये राम बोला तुलसीदास न बनता कभी। आपकी कृपा के कारण राम बोला तुलसीदास बन सका। तो का जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। हमारी सारी कामनाओं को प्रभु, जो लौकिक कामना यदि कोई हमारे जीवन में हो, उसको दूर कर दें, उसको नष्ट करके भगवान राम की कृपा हमको प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद हमको दें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार चौथे सोरठे में तुलसी बाबा ने शिव जी की कृपा मांगी। यहां तक देखो देव वंदना थी, यहां से देव वंदना समाप्त होती है। अब गुरु वंदना प्रारंभ होती है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। देखो गुरु के लिए कंज शब्द का प्रयोग हुआ। बंदो गुरुपद कंज। कंज कमल। देखो कमल के यद्यप पर्यायवाची हैं ये सब, लेकिन प्रत्येक पर्यायवाची का अपना अलग महत्व है। तो यहां पर कंज इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं कि गुरु के जीवन में आपको क्या मिलेगा। का गुरु का स्वभाव बहुत कमल के समान कोमल होता है, चरित्र स्वच्छ होता है, आर्द्रता होती है गुरु में, और कोमलता तो बहुत ही गुरु के अंदर मिलेगी। हो सकता है इतना अन्य लोगों में, परिवार के लोगों में न मिले, लेकिन गुरु के अंदर तो पूर्ण रूप से आपको कोमलता मिलेगी उनके चरित्र में, गुरु के। अब देखें एक छोटा सा दृष्टांत आपको कोमलता का बना सुनाए। एक बार गुरु शिष्य जा रहे थे, संध्या हो गई। गुरु जी ने कहा बेटा इसी जंगल में रुक जाओ, विश्राम कर लें, प्रातःकाल चलेंगे। रुक गए, शिष्य सो गया। गुरु जी माला फेर रहे थे, एक सर्प आया। गुरु जी ने देखा सर्प आ रहा है, उन्होंने तपस्या के प्रभाव से उसको रोक दिया। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा आपके साथ जो शिष्य है आपका, इससे पुराना बदला हमको आज लेना, इसको काटेंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु जी ने कहा अरे भाई, ये तो अभी अभी शिष्य बना हमारा, अभी तो इसको हम पूर्ण विद्या भी अपनी नहीं दे पाए, पूरी कृपा भी इसके ऊपर नहीं कर पाए, इसको मत काटो। सर्प ने कहा नहीं, हम तो इससे अपना पुराना बदला लेकर रहेंगे।
बड़ी मुश्किल से हमको ये मिला है आज। गुरु जी ने कहा अच्छा तुमको बदला ही लेना है तो तुम हमको काट लो, हम तो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त कर चुके हैं, अब हमको संसार में कोई चीज की कामना रह नहीं गई है, ब्रह्म विद्या आदि सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शिष्य अभी कुछ नहीं कर पाया है, इसको अभी जीवन को समाप्त न करो। सर्प ने जब गुरु जी का ऐसा त्यागमय विचार सुना, करुणामय विचार सुना, शिष्य के प्रति ऐसी करुणा देखी, तो सर्प का विचार बदल गया। उसने कहा एक गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसी करुणा रखता है, अब हम का नहीं इससे बदला लेंगे अपना, अब हम बदला लेने की भावना ही छोड़ देते हैं। ये है गुरु की कोमलता स्वभाव की। तो इसलिए बाबा तुलसी क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि बंदौ गुरु पद कंज, कंज इसीलिए प्रयोग किया। तो कैसे कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्या कि मैं उस गुरु की वंदना करता हूं जो कमल के समान स्वभाव से कोमल है, कृपा का सागर उसमें जिसमें लहरा रहा है, और साक्षात नर रूप में हरि ही है। शरीर तो नर रूप का है लेकिन साक्षात ईश्वर है, हरि है। और उन गुरु जी के वचन कैसे हैं कि महामोह में भी यदि शिष्य फंसा है, कोई फंसा है, तो उस महामोह को भी नाश करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरु जी की बार बार वंदना कर रहे हैं। देखो मनु स्मृति में ऐसा लिखा है मनु जी ने कि अपने गुरु का नाम मत लो, नाम लेना मना है, बड़ी बहू का नाम लेना मना है, कई लोगों का है मना। तो इसलिए बाबा तुलसी ने मनु स्मृति का भी पालन किया, अपने गुरु जी का नाम भी नहीं लिया, कह भी दिया कि नर रूप हरि। नरहरानंद नाम है, नरिहर दास नाम है उनका गुरु जी का, लेकिन नरिहर दास नहीं कह रहे हैं, कह रहे नरि रूप हरि। नर भी आ गया, हरि भी आ गया, यानी नाम भी आ गया और मनु स्मृति का पालन भी हो गया। तो कह रहे बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और का महामोह, महामोह समझ लें, जब मोह दृढ़ हो जाता है तो महामोह बन जाता है। जब ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में संशय होता है तो महामोह हो जाता है। गरुड़ जी को महामोह हुआ था, राम जी को नाग पास में बंधे देखा तो महामोह हो गया। मोह नहीं, नारद जी को मोह हुआ, लेकिन गरुड़ जी को महामोह हुआ। गरुड़ जी के विषय में, महामोह के विषय में बाबा तुलसी क्या लिखते हैं कि भव बंधन ते छूटई जपि जाकर नाम। भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम। गरुड़ जी जानते हैं कि भगवान के नाम में का ताकत कितनी है, और फिर महामोह कैसा उनके ऊपर कि खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। ये महामोह का परिणाम है कि जानते परमात्मा के नाम में शक्ति इतनी है कि भवबंधन कट जाता है जीव का। वो राम आज नागपास में बंधे, बस संशय हो गया, भगवान की लीला पर संशय किया, महामोह हो गया। नारद जी ने भी कहा
कि महामोह उपजा उर तोरे, बेगी न जाई कहे खग मोरे। तुम्हें तो मोह नहीं, तुम्हें महामोह हुआ। हमें तो मोह हुआ था, तुम्हें महामोह हुआ गरुड़ जी, ये जल्दी नहीं जाने वाला। शिव जी ने भी यही कहा कि मिले गरुड़ मारग महामोही, कवन भांति समझाऊं तोई। तो इसलिए हम तुम्हें रास्ता बता दे रहे, शिव जी गुरु हैं, रास्ता बता दिया कि जहां नित्य सत्संग होता है भाई, जहां प्रतिदिन सत्संग होता है, हर समय सत्संग होता है, वहां नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी रहते हैं, वहां जाओ। क्यों कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा कथा मिलेगी, कथा के द्वारा महामोह जाएगा। बाकी ये महामोह जाने वाला नहीं किसी रास्ते से। तो इसलिए तुम वहां जाओ जहां कथा हो रही है। नित हरि कथा होत जहां भाई, कि वहां जाओ, नीलगिरी पर्वत पर जाओ। और गरुड़ जी वहां गए तो देखो महामोह खत्म हो गया कथा श्रवण से। तो गुरु जी के चरण कमल और गुरु जी के वचन कैसे हैं कि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। का जैसे सूर्य भगवान की किरण के निकलते ही घोर अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही गुरु जी के मुखारविंद से जो प्रवचन की किरण निकलती है, उससे महामोह का तम, कितना भी बड़ा महामोह का तम हो, कितना भी पुंज हो, वो समाप्त हो जाता है। ऐसे गुरु जी को अपने बाबा तुलसी अपने गुरु जी की ऐसी वंदना कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि महामोह, ये गुरु जी की विशेषता है वचनों की कि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ऐसे अपने गुरु जी के चरणों में वंदन करके तुलसी बाबा अब चौपाई, प्रथम चौपाई से मानस का प्रारंभ करते हैं कि बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरि में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। देखो बाबा तुलसी ग्रंथ की रोग से प्रारंभ कर रहे हैं, ग्रंथ का प्रारंभ रोगों से कर रहे हैं। कर शरीर में जब रोग होगा तो राम कथा रोगी शरीर लिख नहीं सकता, रोगी वक्ता गा नहीं सकता, रोगी श्रोता सुन नहीं सकता। इसलिए पहले रोग समाप्त करके और शरीर को निरोगी बना लें, तब ये रामचरितमानस लिखा जा सकता है और वक्ता कह सकेगा और श्रोता सुन सकेगा। तो इसीलिए हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, गुरु जी के चरणों के रज की वंदना कर रहे हैं। कर गुरु जी के चरणों की में जो रज है, जो तलवों में रज है, वो कैसी है? उसमें चार वस्तुएं प्राप्त होती हैं का सुरुचि, सुवास, सरसता और अनुराग। उस रज से चार चीजें प्राप्त होती हैं। सुरुचि, जो संसार में जीव की रुचि है, भोग पदार्थों में जो रुचि है, उससे मन हटकर भगवान के चरणों में रुचि होती है।
गुरु जी के चरण रज सेवन करने से। संसार की वस्तुओं से रुचि हटकर भगवत चरणानुरागी हो जाती है रुचि। दूसरा है शब्द सुवास। हमारी नासिका सांसारिक पदार्थों की सुगंध हर समय लेती हैं, तो वहां से हटकर भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों की सुगंध नासिका लेने लगती है। नासिका आदि हो जाती है। जब तक उस नासिका को भगवान के चरणों का पुष्प न मिले तब तक नासिका तृप्त नहीं होती है। तो ये परिवर्तन हो जाता है गुरु चरण रज से। तीसरी चीज है सुवास सरस, सरसता। जीव संसार में रस लेता है, संसार के भौतिक पदार्थों में, भोगों में रस लेता है, लेकिन जब गुरु जी के चरण रज मिल जाती है तो राम कथाओं में, कृष्ण कथाओं में, भगवत चरित्रों में रस मिलने लगता है उसको। भगवान के चरित्रों में रस का आदि हो जाता है। कान तृप्त नहीं होते हैं, कान चाहते हैं और मिले और मिले और मिले। और चौथी वस्तु है अनुराग, जो संसार में, ग्रस्त में, परिवार में के राग में जीव फंसा हुआ है। गुरु चरण रज सेवन करने से परमात्मा के चरणों का अनुरागी बन जाता है। क्यों कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए ज्ञान तप जोग विरागा। कुछ भी कर लो लेकिन परमात्मा से अनुराग नहीं है, भगवान राम कृष्ण के चरणों से अनुराग नहीं है, तो फिर ये जप तप तुम्हें पूर्ण लाभ नहीं दे सकेंगे। इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए ज्ञान तप जोग विरागा। तो ये अनुराग कब मिलेगा? जब गुरु चरण रज का शिष्य सेवन करता है। तो गुरु चरण रज में 4 चीजें हैं जो शिष्य को प्रदान होती हैं। तो बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और आगे क्या कहते हैं कि अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। और वो रज कैसी है? का संजीवनी बूटी है। संसार के डॉक्टर की औषधि 1-2 रोगों को समाप्त करती है, लेकिन गुरु जी के चरण के रज की संजीवनी बूटी तो रोगों के परिवार का ही नाश कर देती है। रोगों का परिवार ही समाप्त हो जाता है। बोलो, जब परिवार समाप्त हो जाएगा तो कौन तुम्हें सताएगा? फिर कौन रोग परेशान करेगा? तो कैसी है? अमी मूरी में चूरन, चूरन संजीवनी बूटी है। चारू समन, समन का अर्थ है जैसे अस्तित्व समाप्त हो जाना। जैसे दहकते हुए आग के टुकड़े पर बूंद गिरे तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो समन यानी रोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो उसमें दोबारा किल्ला निकल सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरु जी के चरण की रज कैसी? का संजीवनी बूटी है। ये ऐसा चूरन है कि जिसका सेवन करने से समन सकल सकल भव रुज परिवारु, रोगों का परिवार ही नष्ट हो जाता है। परिवार सहित रोग नष्ट हो जाते हैं। और सुकृत संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी,
किए तिलक गुण गन बस करनी। देखो यहाँ शिव जी के तन को सुकृत रूप कहा। सुकृत शंभु तन विमल विभूति का शिव जी के जो शरीर पर भस्म लगी हुई है जो बड़ी पवित्र है, ऐसे ही गुरु जी के चरणों की रज भी उसी के समान पवित्र है। और वो रज क्या देगी का जीवन को मंगलमय बना देगी, सुंदर बना देगी। सुंदरता और मंगल देने की जननी है। और किए तिलक, अरे इसका सेवन करने से, इसका सम्मान करने से, इसको ग्रहण करने से, इसको आदर देने से क्या होगा कि सारे गुण आपके अंदर स्वतः आ जाएंगे। गुण स्वतः ही आने लगेंगे, गुण आपके बस में हो जाएंगे। कि ये तिलक गुण गन बस करनी, ये सारे गुण बस में हो जाएंगे। अब बाबा तुलसी सोचते हैं, कहते कि हमें तो गुरुदेव के चरण रज का अधिकार है भी प्राप्त नहीं है अभी। पूरे शरीर की वंदना करने का अधिकार है नहीं, इसलिए चरण रज की वंदना की। उनसे कृपा मांगी कि चरण रज की वंदना कर सकें, तो चरण रज की वंदना की। लेकिन चरण रज की वंदना कर ही रहे थे कि गुरु जी के चरण के अंगूठे के नाखून के अगले भाग से बाबा तुलसी को प्रकाश दिखाई देने लगा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और बड़े भाग उर आवई जासु। वो नाखून के अग्रभाग से प्रकाश का दर्शन होने लगा। करम गुरु जी के चरण के नाखून, अंगूठे के नाखून से जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसा का मणि के प्रकाश के समान है। मणि की उपमा दे रहे हैं। अरे देखो, दीपक के प्रकाश में काजल भी होता है, यानी काला भी करता है। दूसरा, बाधाएं उसको प्रभावित करती, दीपक बुझ सकता है। सूर्य का प्रकाश इतना ताप देता है कि जीव उसमें सुखी नहीं हो पाता है। इतना ताप देने वाला सूर्य का प्रकाश है। फिर दिन में प्रकाश देता है, रात में नहीं देता है। लेकिन गुरु जी के चरणों के जो अंगूठे के अग्रभाग से प्रकाश निकल रहा, जो मणि के प्रकाश के समान है। देखो, सेमंतक मणि तो सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश देती है, उसमें सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है सेमंतक मणि में। तो का इसमें ना तो कोई इस बाधाएं हैं, न तेल की आवश्यकता, न बत्ती की आवश्यकता, न घी की आवश्यकता, न दिए की आवश्यकता, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। और इसको हवा का झोंका बुझा नहीं सकता है। दीपक के को तो बुझा देगा, लेकिन मणि के प्रकाश को बुझा नहीं पाएगा। दूसरा, कीट पतंगे इसके पास आ नहीं सकते हैं। दीपक के पास तो कीट पतंगे आके अपना प्राण दे देते हैं, लेकिन मणि के प्रकाश के सामने कोई कीट पतंगे भी नहीं आते हैं। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो कीट पतंगे हैं, ये भी नहीं आ सकते हैं। तो का ऐसे मणि का वो प्रकाश, मणि का प्रकाश है। तो कहा कि ये प्रकाश कैसा है, इसका केवल स्मरण मात्र कर लिया जाए तो दृष्टि पवित्र हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कौन सी दृष्टि खुल जाती है, कौन सी दृष्टि पवित्र हो जाती है? ये बाहर के चक्षु नहीं है, ये चर्म चक्षु कहे जाते हैं।
ये हमारी बाहर की आंखें चर्म चक्षु कही जाती हैं, ये नहीं, हृदय के ये चक्षु, जो अंदर हृदय के दो आंखें हैं, ज्ञान और विवेक की आंखें हैं, ये खुल जाती हैं। देखो महाभारत के युद्ध में व्यास जी धृतराष्ट्र जी के पास गए, कहा तुमको दिव्य दृष्टि दे दें, लेकिन धृतराष्ट्र था, उसने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। अरे ले लेता तो कृष्ण भगवान का दर्शन तो बाएं आंखों दिव्य दृष्टि से हो जाता, बाएं आंखों से तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन दुर्भाग्य, संजय का भाग्य, का संजय को दे दो। तो देखो गुरु, व्यास जी गुरु हैं, गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के द्वारा कैसी दृष्टि मिलती है का उससे ज्ञान और विवेक की जो अंदर की आंखें हैं वो खुल जाती हैं, और फिर जो हमारे जीवन में अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। दलन मोतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अरे का वो बहुत भाग्यशाली भक्त है जिसको गुरु का दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है, गुरु जिसको प्राप्त हो गया है, वो बहुत भाग्यशाली है जिसको वो प्रकाश मिल जाए, जिससे ज्ञान और विवेक की आंखें खुल जाएं। और फिर जब ये प्रकाश मिल जाएगा, ज्ञान और विवेक की आंखें खुल जाएंगी, तब तो उघरई बिमल बिलोचन ही के, हृदय के चक्षु खुल जाएंगे, उघरई और मिटई दोष दुख भव रजनी के। का जो रात्रि रूपी संसार है इसके दोष मिट जाएंगे। देखो रात्रि शब्द क्यों दिया, कर रात्रि में ही तो दोष ज्यादा है, रात्रि में पाप कर्म बहुत होता है। अब देखें रात्रि में ही इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, इतना प्रबल होती हैं, ये 5 सौते हैं इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये 5 सौते हैं। जैसे सौत चैन नहीं लेने देती है जीव को, ये 5 सौते हैं, ये जीव को चैन नहीं लेने देती हैं बिल्कुल। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां प्रबल होती हैं, कर्मेंद्रियां उनके आज्ञा का पालन करती हैं। तो रात्रि में ज्ञान ये इंद्रियां हमारी बड़ी प्रबल हो जाती हैं, और रात्रि में ही पाप कर्म किए जाते हैं, रात्रि में भक्ष भोजन होता है। तो कहा कि गुरु जी के चरण रज से, चरण के नाखून से जो प्रकाश निकल रहा मणि का, उसका प्रभाव क्या होगा कि ज्ञान और विवेक की आंखें खुल जाएंगी, और जो रात्रि रूप का दोष है ये मिट जाएगा जीवन से। ये हमारी इंद्रियों की प्रबलता समाप्त हो जाएगी, सात्विक भोजन हो जाएगा, पाप कर्म छूट जाएगा हमारा। अब इसके बाद बाबा तुलसी कहते हैं कि हम उस प्रकाश के तो अधिकारी नहीं हैं, तो फिर रज की का हम तो रज के लायक हैं, तो इसलिए दोबारा रज की फिर वंदना करते हैं। श्री गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णु रामचरित भव मोचन। दोबारा रज की वंदना करते हैं कि ये क्या है, अंजन, ये अंजन है। का कैसे, का इस अंजन का क्या नाम है, का इसका नाम है नयनामृत। का एक उपमा और देते हैं कि जथा सुअंजन अंज द्रगी, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान।
का जिस प्रकार सांसारिक अंजन जो सिद्धांजन है, सिद्ध किया हुआ बढ़िया अंजन है, जो सुरमा है, इसको साधक, सिद्ध और सुजान 3 श्रेणियां हैं जीव की। ये लगा लें तो इनको शैल पर, वन में और पृथ्वी के अंदर जो छिपी हुई वस्तु है आसानी से दिखाई पड़ जाती है। अब इसका एक विशेष भाव समझें आप, साधक, सिद्ध और सुजान 3 श्रेणियां बताई हैं। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासक 3 अध्यात्म मार्ग की श्रेणियां हैं। कर्मकांडी ये साधक हैं, इसमें याज्ञवल्क्य जी आते हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड के आचार्य थे। और ज्ञानी, सिद्ध, शिवजी ज्ञानी हैं। और सुजान में उपासक आते हैं। उपासक में काकभुसुंड जी हैं। तो जीव की 3 स्थितियां उधर हैं, साधक, सिद्ध, सुजान। इधर 3 अध्यात्म मार्ग की स्थिति है, श्रेणियां हैं, कर्मकांड, ज्ञानी और उपासक। तीनों के आचार्य भी अलग अलग। एक कर्मकांड के आचार्य हैं याज्ञवल्क्य जी, ज्ञान मार्ग के आचार्य शिव जी, और उपासना मार्ग के आचार्य हैं काकभुसुंड जी। कह रहे ये तीनों अपने अपने मार्ग के आचार्य हैं। कह रहे जथा सुवंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूर निधान। का शैल और वन और भूतल 3 शब्द हैं। साधक, सुजान, इसका आप सुन चुके हैं। शैल, शैल कौन सा अध्यात्म मार्ग में है? चित्रकूट शैल है। और दंडकारण्य वन है। और भूतल अयोध्या और मिथिला की भूमि भूतल है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि हम गुरु जी के चरण रज का सेवन करके, गुरु जी की कृपा प्राप्त करके, जो भगवान राम के चरित्र दंडकारण्य में हुए, जो चित्रकूट शैल पर हुए, जो अवध और मिथिला की भूमि पर भूतल पर हुए, इनको आसानी से देखकर उनका वर्णन संतों के समक्ष कर सकेंगे। इसलिए उस चरण रज का महत्व बताते हैं कि वो चरण रज कैसी है कि भगवान के सारे चरित्रों को देखा जा सकता है, उनका वर्णन किया जा सकता है। करे वो क्या है? कब नयनामृत है, मृदु मंजुल अंजन। वो क्या करती है? नयन अमी दृग दोष विभंजन, आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं रहने देती है। जैसे अंजन को, सुरमा को लगाने के बाद कचड़ा आदि निकल जाता है, वैसे गुरु चरण रज का सेवन करने पर, आंखों के सेवन करने से क्या होगा? कहा कि आंखें स्वच्छ हो जाएंगी। ये क्या करती है? का हृदय रूपी दर्पण को साफ करती है। और हम आंखों को स्वच्छ बनाकर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके गुरु चरण रज से फिर वो रामचरितमानस की रचना करूंगा, जो संसार को पार करने वाली, भवसागर से जीव को पार करने वाली होगी। का भव मोचन होगी संसार से। उस चरित्र को लोग पढ़कर भवसागर से आसानी से पार हो जाएंगे। इस प्रकार से गुरु वंदना यहाँ विश्राम हो जाती है।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुनंदन राघव राम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जोर जुग पानी।